तो कहते खे हुई तो क्या पया जो उड़ लागे अंग, कहते ये भी तो किसी के उपर पेगी, ये भी किसी को तकलीफ देगी, किसी के कपड़े मैले करेगी। जो उड़ लागे अंग हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वांग। जिस तरह पानी किसी भांडे के पा दो उसे की शेप बन जाती है ना पानी की, कहते इस तरह का चाहिए सेवक ते भी जिहो जिहा माहौल होवे उहो जिहा ढल जाए। शायद इस तरह कहना चाहते हो नहीं, मतलब कि सर्व अंग सारे दे नाल फिट बैठता होवे, सगल संग हमको बने आई ऐसी अवस्था होवे सेवक की। कबीर साहब ने आख्या है ना को बैरी ना ही बेगाना हो जाए, सर्व अंग हो गया। फिर उत्थे भी जाके थॉट की कंप्लीटनेस नहीं है तो कबीर साहब अगाह उस तो भी जाते हैं, क्योंकि ये भी वचन साध का वचन है पर असी पढ़ते हाँ लेकिन ध्यान होर पासे हुंदा, भावना अंदर होर रह जाती है, शब्द असी वो ले लैने हाँ, वचन असी वो यूज करन लग पैने हाँ, लेकिन भावना अंदर फिर भी नहीं सुधरती। तो उत्थे फिर कबीर साहब अगाह कुछ कहते हैं, खे हुई तो क्या पया जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वंग। अगे पानी हुआ तो क्या पया सीरा ताता हुए, तो पानी भी हो गया तो की है, कभी ठंडा हो जाता कभी गर्म हो जाता। तो एवें ही इंसान तू भी कदे क्रोध दे नाल बहुत ही गर्म हो जाना, कदे तू पखंड करदा इन्ना नीवा हो जाना कि तेरे वर्गा हलीम ही कोई नहीं। तो कहते फिर की फायदा होएगा ऐसे वचन ग्रहण करन दा। वेद पुराण साध मग सुनकर निमुखना हर गुण गावे। अंदरों नहीं ना मन टिकिया समझिया सी हाले भी, तो कहते बचना के नाल की होएगा इन्हां दे नाल। तो कबीर साहब आगाम जाते उस तो कहते हैं कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरी परमात्मा का सेवक तो इस तरह का चाहिए जिवें आप खुद परमात्मा हुंदा है। गुरु का सेवक इस तरह का चाहिए जिवें आप गुरु हुंदा है। गुरु नानक का सिख गुरु नानक वर्गा होना चाहिए है, शक्ल तो भी अकल तो भी दोनों ही तरह होना चाहिए है। तो कोई माई भूलियो मन समझावे, कोई मेरे भुले हुए मन में समझावे कि असल दे विच धार्मिक ग्रंथ का मकसद पढ़न का समझण का ये हुंदा है कि उस दे उपर चलिया जावे, नहीं तो दुर्लभ दे पाई सी इते बिरथा जन्म सरावे, बिरथा ही जन्म जाता रहता है। माया मोह महा संकट बन तां स्यों रोज उपजावे। कहते माया दे विच मोह दे विच लोभ दे विच लालच दे विच काम हंकार दे विच फसिया, इहदे नाल रुचि इधर जुड़ी रहती है, उपरों इंसान कई कुछ होर करता रहता है। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तां को नेह ना लावे। कहते जिहड़े अंदर ते बाहर काहे रे पान खोजन जाई, गुरु तेग बहादुर जी 85 दे राग विच कहते हैं, काहे रे बान खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ते तेरे नाल ही वसदा था, वो बाहर नहीं किधरे दूर नहीं है, हमेशा ही तेरे नाल है। उसनूं नाल जानते सही, देखते सही कि तेरे नाल वसदा। जदों किसी निंदा चुगली कर लगदा सोच वो भी ते नाल सुनदा होना है। जदों दिल दे विच भी ख्याल बुरा लियाना किसी प्रति, उदों सोच कि परमात्मा ने सुन लिया पहले ही अंदर, उन्हें तो समझ लिया तेनों कि तू की करना चाह रहे हैं, हुण उपरों पखंड करके की दिखाता है। तो ये मेरे सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं अपने बचनों के, अंतर बाहर सदा संग प्रभ तां स्यों नेह ना लावे, नानक मुक्त ताहे तुम मानो। ते मुक्ति तो उही उन्हां दी हुंदी है, मुक्त उन्हां नूं समझो, पढ़िया सुनिया गाया उन्हां दा ही सफल समझो, जिहे घट नाम वसावे, जिहड़े अपने अंदर परमात्मा नूं वसाउंदे हन। तो जिथे परमात्मा वसिया होवे साध संगत जी, उत्थे ये विकार नहीं रह सकते। ये गुरु का वचन है, गुरु का फरमान है, ये गुरु का उपदेश है। तो इसनूं सरल करके आप जी तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हाँ। साधो राम शरण विश्रामा, राम की शरण दे विच आके ते विश्राम होता है। बिल्कुल अवस्था ऐसी बन जाए कि जिवें परमात्मा आप ही शांत होके बैठा है। वेद पुराण पढ़ेगा ये गुण सिमरे हर को नामा। वेद पुराण आदि को जानी कि धार्मिक शास्त्र पुस्तकां ग्रंथ पढ़न का ये गुण हुंदा है। उन्हां दे विचों की लईदा है कि सिमरे हर को नामा, परमात्मा का नाम सिमरे। फिर पढ़न तो बाद जब गुरु महाराज ने कह दिता है कि परमात्मा का नाम याद रखो, हूँ
परमात्मा नूं याद रखो, दैन ट्राई टू अंडरस्टैंड परमात्मा की है। परमात्मा दो ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, एक ਜਿਹੜਾ उसका दिसदा रूप है, एक ਜਿਹੜਾ अदिस रूप है। ਜਿਹੜਾ दिसदा नहीं है टोटैलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा, दूसरा ਜਿਹੜਾ उसका दृष्टमान संसार है, हर एक जीव ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा बोल रहा है। सभै घट राम बोलै, राम बोलै, राम बिना को बोले रे, राम तो बगैर और कौन बोल सकता है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। वो भी परमात्मा नूं जपदे हन, उन्हां दे अंदर भी परमात्मा अपने आप नूं जप रहा है। तो ऐ इंसान तैनूं समझाउण दे वास्ते गुरु तेग बहादुर जी ने बड़ा ही कुछ किया है, सानूं समझाया है। लोभ मोह माया ममता फुन औ विख्यान की सेवा, कहते जहर दी विषयां विकारां दी सेवा दे विच लग्या रहना है। हरख सोग परसै जे नाहन, सो मूर्त है देवा। जिथे हरख ते सोग तकलीफ मन दी, मन दा बेहवल हो जाना, कुरलाउणा दुख दे नाल, ते खुश होया जे कुछ प्राप्ति हुई तो इन्ने प्रसन्न हो जाना कि बस ब्लड प्रैशर बढ़ा लेना, इन्ना ज़्यादा खुशी दे विच ही लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। कमाल की गल है। तो ये सारी चीज़ां सानू गुरबाणी दे विच समझाईयां गईयां हन कि दोनों अवस्था दे विच इक्को जिहा रहण दी कोशिश कर। हरख सोग परसै जे नाहन, सो मूर्त है देवा। वो देवते का स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है। देव परमात्मा ने ही आख्या है इत्थे। ते गुरु का जिहड़ा पहला बेनती आई है कीर्ति दास ने महाराज भगत कबीर जी के बचनों के विचों कि हरि का सेवक परमात्मा वर्गा ही होवे, ते गुरु तेग बहादुर भी तो वही गल कह रहे हैं ना कि परमात्मा का सेवक तो हुंदा सो मूर्त है देवा। वो तो परमात्मा का स्वरूप हुंदा है। सुरग नरक अमृत वेखे सब त्यों कंचन हर पैसा। एवें जिस तरह सोना उस तरह ही कहते मिट्टी भी हो गई, हर एक चीज़ बराबर समझ ली। उस्तत निंदा ये सम जाके लोभ मोह फुन तैसा। जिसके वास्ते मेरी कोई निंदा करता, मेरी कोई चुगली करता, मेरी कोई उस्तत करता, वो सब एक बराबर हो गया। दुख सुख ये वादे जे ना है न तुम तेह तुम जानो ज्ञानी। सो ज्ञानवान इंसान वो है जिहड़ा दुख सुख ये वादे जे ना है। इन्हां बंधनां दे विच जिहड़ा नहीं पिया जिहड़ा इन्हां बंधनां तो मुक्त हो गया, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ये विद को जो प्राणी जिसका जीवन इहो जिहा बन गया, जिसकी विधि ये बन गई, उन्होंने कहते तुसीं मुक्त जानो। ये गुरु महाराज जी ने सानू दस दिता है इशारा दे के कि मुक्त इंसान जिहड़ा जीवन मुक्त हो गया उसकी निशानी ये होती है। तो सतगुरु जी मेहर बख्शिश करन। गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी का शहीदी पुरब मना रहे थे, तो उन्होंने बचपन दी इन्नियां गल्लां ते उन्होंने जीवन दी इन्नियां गल्लां कि असीं उन्होंने कुर्बानी तक पहुँचे ही नहीं। तो मैं एक दो मिनटां दे विच फिनिश करने की कोशिश करा कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आप सारे जानते हो इतिहास में कोई नवा तो है नहीं कि गुरु तेग बहादुर जी वो आत्मा हैं जिन्हों के कोल उस वेले के हिंदुस्तान के धर्मी लोग कश्मीर तो चल के आए कि उन्होंने धर्म खतरे दे विच है। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के साहिबजादे गोबिंद राय जी ने उन्होंने आख्या कि तुहाडे नालों बड़ा महापुरुख कौन हो सकता है, जे किसी महापुरुख की कुर्बानी के नाल इन्हां दा धर्म बच सकता है, तो वाई नॉट। तो गुरु तेग बहादुर जी ने आख्या कि जाओ उन्होंने आख दिओ औरंगजेब के नौकरां चाकरां नूं कि जेकर साडा गुरु हिंदू धर्म कबूल कर लवे तो असीं सारे मुसलमान धर्म कबूल कर लवे तो असीं मुसलमान बनने तैयार हाँ। तो आप सारे जानते कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिर जिहड़ा धड़ तो अलग करके उन्होंने शहीद किया गया। तो उस पॉइंट तो हिंदुस्तान दे विच जिहड़े हर रोज़ कहते हैं कि किन्ने हज़ारां ही जनेऊ ला के उतार के उन्होंने मुसलमान बनाया जाता, जेकर कोई नहीं कबूल करता तो मार दिता जाता। तो हज़ारां ही हिंदुओं को मार के कहते हैं कि औरंगजेब जब रोटी खाता सी। तो वो किवें ठल गई जो हज़ारां ही मर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पिया, जो एक गुरु तेग बहादुर जी शहीद होए तो उदों ये ठल किवें पै गई। तो सोचिए तो बड़ी गल
ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬਿਹੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। है सब जग पयो जय 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 सुरलोक, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक। सारे जगत दे विच शोक फैल गया। रीजन की सीगा उस चीज़ का? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग, असी जिस हिंदुस्तान के पार्ट हाँ, सिस्टम का एक हिस्सा हाँ, असी लोग, साडे बजुर्ग या कोई भी होणगे हिंदू धर्म मनने वाले उस वेले जिहड़े सन, वो अपने आप दे विच जी रहे सन जिस तरह अज असीं जी रहे हैं। उन्हों का दूसरे किसी के नाल कोई संबंध नहीं, प्रचार हो रहा, गल्लां हो रही हैं, लेकिन जीवन उहो जिहा नहीं है। वेद पुराण साध मग सुनकर निमखना हर गुण गावे, हरि गुण के पासे नहीं गए, वेदां दे पठन करी गए, जिवें असीं ग्रंथ के पाठ करी जाने हैं। असीं भी नहीं सिखदे इस दे विचों, ते साडी फितरत है, इंसान की फितरत दे विच है कि ये सिखना घट चाहुंदा, दिखाना ज़्यादा चाहुंदा है। तो उदों भी इहो चलदा होएगा, चलदा है। तो की होया कि उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया, हज़ारां मरी गए, कोई फर्क नहीं पिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी शहीद होए तो हाहाकार मच गई, पयो जगत में सो। रीजन ये है कि वो जिहड़े अपना आप जीवन जी रहे सन, इंडिविजुअल जीवन, लोगों के नाल सिर्फ संबंध सी, प्रचार का संबंध है, सिर्फ अपनी माया का धन दौलत का संबंध है, इस तो बाद कुछ नहीं है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का पूरे जगत के नाल संबंध है। मैं अगे भी एग्जाम्पल दी सी कि जेकर दरखत तो टुटी हुई सुखी लकड़ी थले पई है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उसने जिन्ना मर्जी हलाई जो, चुक के पुठा सुट दो, उधर सुट दो, टोए सुट दो, दरख्तां नूं कोई भी फर्क पैंदा है कि दरखत की लकड़ी है। लेकिन एक बड़े सारे दरखत का जेकर उस दरखत के नाल जुड़ी हुई एक छोटी जी टाणी या एक पत्ता भी छोटा जिहा फड़ के उसनूं हिलाओगे तो पूरा दरखत कंबेगा। तो गल ये है कि जुड़िया होया है। वो फर्क सिर्फ इन्ना है कि गुरु तेग बहादुर जी जगत के नाल जुड़े हुए हैं। संसार एक तना है परमात्मा का, यह जग वाड़ी हर प्रभ मेरा हर प्रभ माली, खबर करता है पात पत डाली। वो जो परमात्मा एक एक पत्ते दे के किसी डाली की खबर सार ले रहा है, उसका हिस्सा है गुरु तेग बहादुर। वो सारे दे नाल जुड़िया होया है, उस तने का हिस्सा है। लेकिन दूजे पासे वो संसारी लोग हैं जिहड़े कहे जाते धर्मी लोग हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं संसार के नाल, जुड़े हुए सिर्फ अपने आप के नाल हैं। तो वो टुटियां हुई लकड़ियां वांग हैं, टहनियां वांग हैं, जिहड़ियां दरखत तो टुटियां हुई हैं, उन्होंने हिलाए गए, हज़ारां ही रोज वट वट के सुटियां औरंगजेब ने, कोई फर्क नहीं पिया। लेकिन एक जुड़िया हुआ इंसान जिहड़ा दरखत का हिस्सा है, जिस वे ओहदी शहीदी हुई तो सारे संसार के हाहाकार मच गई सी। दैट्स द रीजन कि एक गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी के नाल वो धर्म अज तक सर्वाइव कर रहा बचिया हुआ है। नाउ इस दे विच कोई असी नहीं ये कह सकते, सिख एज ए सिख असी कुछ नहीं कह सकते कि साडे गुरु ने उन्होंने उपर परोपकार किया। नहीं, गुरु ने साडे उत्ते परोपकार किया है। सानू ये समझाया है कि जेकर तुहाडा धर्म खतरे दे विच होवे, जेकर तुहाडे धर्म के उपर इस तरह की कोई अड़चन आ जाए तो तुसीं भी इस तरह कुर्बानी देने के वास्ते तैयार रहो, क्योंकि धर्म बचता ही कुर्बानी के नाल है। धर्म के वास्ते कुर्बानी करने वास्ते तैयार रहना ही पैना है। इस वास्ते जिस तरह का सानू गुरु जी ने बाणी दे दी ते नाल बाणा दे दिता, दोनों ही चीज़ां जिहड़ियां सिख दियां नाल ही नाल चलनियां चाहिदियां हन। तो बाणी नूं भी इंसान त्याग नहीं सकता, गुरु का सिख बाणी नूं भी नहीं छड्ड सकता। तो दोनों चीज़ों को नाल लैके चलना, चाहे जीवन के जिन्नियां मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाण, गुरु तेग बहादुर जी अज तक जिउंदे है ते जिउंदे ही रहणगे जद तक दुनिया रहेगी, अमर रहणगे। इवें ही जेकर तुसीं जुड़ के मरोगे, जुड़ के शहीद होवोगे तो फिर हमेशा वास्ते अमर हो जाओगे। जेकर रास्ते दे विच टुट के जिए तो फिर किसी ने तुहाडी खबर नहीं लैनी, किसी ने सानू पहचानना नहीं है। तो अपने जीवन नूं गुरु दे नाल जोड़ो, गुरु की बाणी दे नाल प्यार करो। बाणी दे नाल प्यार का मतलब किस नूं समझो तो उहो जिहा अपना जीवन बनाउण की कोशिश करो। तो दूजे पासे गुरु का बाणा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बाणी नूं समझण दे वास्ते, समझाउण दे वास्ते पाउंदे हैं। दो ही चीज़ां हन कि सिख की सूरत जिहड़ी है साबत सूरत दस्तार सिरा, ये गुरबाणी दे विच तुक है। तो वो साडी
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ।